नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, स्रोत, प्रकृति तथा उद्देश्य के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएसजे, नेट, जीआरएफ सहित तमाम जुडिशरी के एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि की वह शाखा है जो स्वतंत्र राज्यों के बीच संबंधों को विनियमित करती है। इसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है और राज्यों के बीच उत्पन्न हो रहे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय विधि एक जटिल एवं गतिशील विषय है। ये लगातार विकसित हो रहा है क्योंकि राज्य नित नए समझौते करते हैं और नए व्यवहार विकसित करते हैं और नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषाएं। केल्सन की परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि या राज्यों की विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। ओपेनहाइम की परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि वे नियम हैं जो सभ्य देशों के सामान्य और सामूहिक आचरण को उनके पारस्परिक व्यवहार में निर्धारित करते हैं। ब्रिटिश विधिवेत्ता जॉन हैरिस की परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों का समूह है जो राज्यों के बीच उनके पारस्परिक संबंधों को विनियमित करते हैं। भारतीय विधिवेत्ता टी अरविंद की परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों का समूह है जो राज्यों के बीच उनके पारस्परिक संबंधों को विनियमित करते हैं, जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, न्याय और सहयोग को बढ़ावा देना है। इन परिभाषाओं से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और युद्ध और संघर्ष को रोकना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी निर्धारित करती है और ये उन मामलों में निर्णय लेने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है जहां राज्यों के बीच। इन परिभाषाओं से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और युद्ध और संघर्ष को रोकना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के अधिकारों, कर्तव्यों को भी निर्धारित करती है और ये उन मामलों में निर्णय लेने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है जहां राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति विद्वानों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक वास्तविक कानून है जिसका अर्थ है कि यह राज्यों पर बाध्यकारी है। अन्य विद्वानों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक आदर्श कानून है जिसका अर्थ है कि यह राज्यों पर केवल नैतिक रूप से बाध्यकारी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति को समझने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह राज्यों के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए बनाई गई है। राज्य संप्रभु हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता रखते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि को ऐसे तरीकों से बनाया जाना चाहिए जो राज्यों की संप्रभुता का सम्मान करते हों। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति को समझने में मदद के लिए निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार किया जा सकता है। बाध्यता। अंतर्राष्ट्रीय विधि उन राज्यों पर बाध्यकारी है जो इसे अपनाते हैं। सार्वभौमिकता। अंतर्राष्ट्रीय विधि सभी राज्यों पर लागू होती है, चाहे वे बड़े हों या छोटे, शक्तिशाली हों या कमजोर। विशेषता। अंतर्राष्ट्रीय विधि उन विशिष्ट मामलों को विनियमित करती है जो राज्यों के बीच विवाद से संबंधित हों। अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार। अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार उन सिद्धांतों और मान्यताओं का समूह है जिन पर अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधारों को समझने से अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों और प्रथाओं को समझने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधारों को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक मूल सिद्धांत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधारों को समय के साथ विकसित किया गया है। नए मुद्दों और चुनौतियों के उदय के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधारों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति। अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी। मेसोपोटामिया के शहर लगस और उम्मा के बीच हुई शांति संधियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि की शुरुआत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की आवश्यक संरचना यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान तैयार की गई थी। डच विधिवेत्ता ह्यूगो ग्रोटियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक माना जाता है। प्राचीन काल में ग्रीस और रोम में राज्यों के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए कुछ नियम और प्रथाएं मौजूद थीं। इसमें दूतों के विशेष अधिकार, युद्ध की घोषणा के नियम और युद्ध के दौरान व्यवहार के नियम शामिल थे। मध्य युग में चर्च अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।
चर्च ने राज्यों के बीच शांति और न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई सिद्धांतों और नियमों का विकास किया। इसमें शांति के अधिकार, युद्ध के नियम और राज्यों के अधिकारों की मान्यता शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास। आधुनिक काल में अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास तेजी से हुआ है। इस विकास में कई कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उदय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन और मानव अधिकारों के लिए बढ़ती चिंताएं शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को विकसित करने और लागू करने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के मामलों में अंतिम अपीलीय अदालत है। इसके निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव अधिकारों के लिए बढ़ती चिंताओं ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास को प्रेरित किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और घोषणाओं ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए नियमों को स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय विधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, बुनियादी मानवीय अधिकार प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की विषय वस्तु। राज्यों की मान्यता, उनके मूल अधिकार और कर्तव्य, राज्य और शासन का उत्तराधिकार, विदेशी राज्यों पर क्षेत्राधिकार और राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किए गए अपराधों के संबंध में क्षेत्राधिकार, महासागर और जल प्रांगण की सीमाएं जैसे महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत। संधि और समझौते। संधियां दो या दो से अधिक राज्यों के बीच लिखित समझौते हैं। संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि वे राज्यों के बीच विशिष्ट अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करती हैं। सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत। सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। ये सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी राज्यों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का निर्माण करते हैं। विधि के सामान्य सिद्धांत। विधि के सामान्य सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो सभी कानूनी प्रणालियों में सामान्य हैं। विधि के सामान्य सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि वे राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रीति रिवाजों प्रथाएं। रीति रिवाजों प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। रीति रिवाजों प्रथाएं उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो राज्यों द्वारा दीर्घकालीन अभ्यास के माध्यम से विकसित हुए हैं। विद्वान लेख। विद्वान लेख अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों और प्रथाओं की व्याख्या और विश्लेषण प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्य स्रोतों में सामान्य कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिनियम और दैवीय कानून शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि की शाखाएं। अंतर्राष्ट्रीय विधि को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि, दूसरा है निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि कानूनी नियमों सिद्धांतों का एक समूह है। यह राष्ट्र राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालन को भी विनियमित करता है। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने और राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए नियमों का निर्माण व विकास करता है। निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि। निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि वह विधि है जो व्यक्तिगत और व्यापारिक स्तर पर राष्ट्रों के बीच संबंधों को व्यवस्थित करती है। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति या कंपनी दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापारिक लेन देन करती है तो उसे निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि का सामना करना पड़ सकता है। इसमें संबंधित नियमों के माध्यम से विभिन्न देशों के कानूनी प्रक्रियाओं में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाता है। निजी और सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि और निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों पर लागू होता है, जबकि निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य निजी संस्थाओं पर लागू होता है। दूसरा अंतर यह है कि सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि आमतौर पर राज्यों की सहमति पर आधारित होता है, जबकि निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि आमतौर पर कानूनी प्रथाओं, सिद्धांतों पर आधारित होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।